दोस्तों, अपना स्कूल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आज हम क्लास जो 9th में जो दिया गया थोड़ा बहुत जो इसका बेसिक दिया उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्लास 10th की चालू हो जाएगी, तो ये 1 या 2 वीडियो 9th वालों के रहेंगे। और पढ़ाने का मतलब ये है कि जो दोनों 9th और क्लास दोनों में जो चैप्टर है उनको पहले मैं 9th वाला पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लास 10th वाला पढ़ाऊंगा। तो बेहतर होगा आप दोनों वीडियो देख लें, 9th वाले 9th देख लें, जो 10th में है वो दोनों को देख लें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, देखते हैं उसके बारे में। और हाँ, आज पहले कह देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तुम लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, देख लेते हो उसके बाद छोड़ देते हो। अगर पसंद आता है तो उसको ये सारी चीज़ें करो ना। चलो आज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। जैसा कि नाम से पता होता है, निर्देशांक माने कि किसी चीज को निर्देशित करने वाले अंक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें होता क्या कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई और वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये है क्या। बेसिकली होता क्या है कि इसका यूज कहाँ होता है पहले वो समझ लें तो थोड़ी देर के लिए। अगर कोई एग्जैक्ट पोजीशन तुम्हें पता करनी है तो उस पोजीशन को पता करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। सपोज दैट ऐसे मान लो कि तुम अपने गांव में हो और गांव में तुम्हें तुम्हारे दोस्त का मकान घर किसी को बताना है जो कहीं बीच में है, तो उसके बताने के लिए तुम क्या करोगे। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि जिस गली में आप हो इस गली में सीधे जाना, फिर दूसरा मकान है, तीसरा मकान है, बाएं दाएं, इस तरह के यूज़ करोगे। यानी कि आगे पीछे बाएं दाएं, ये 4 चीज़ें यूज करोगे। तो उन्हीं 4 चीज़ों में ये हो जाता है कि आगे पीछे और बाएं दाएं, आगे पीछे बाएं दाएं, इस तरह से। इसमें भी 4 लोकेशन। एक वो पॉइंट जहाँ तुम खड़े होते हो, इसमें हमने माना है कि कोई चीज़ शुरू हो रही है, जो वो पॉइंट है यहाँ शुरू होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन या मूल पॉइंट, मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होता है। यानी कि 0,0 के हम जब किसी पॉइंट को लिखते हैं तो उसको लिखते हैं जैसे x, y से। और कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं x, y। x और y क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम आगे कितने कदम चले हैं और दाएं बाएं कितने कदम। x मतलब आगे पीछे बताता है और y दाएं बाएं। आप इस तरह से समझ लो, होता दाएं बाएं नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि इसमें भी 4 डायरेक्शन होती हैं, इधर की और एक देखिए जो ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है। मूल बिंदु वो होता है कि जहाँ से हम कोई चीज़ शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कि हम कोई चीज़ जो भी आज कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल से बोलते हैं, इसमें जो भी चीज़ें पढ़ेंगे मान लें हर एक चीज़ की कितनी हम यहाँ शुरू करेंगे, हम आगे कितने कदम चले, पीछे कितने कदम चले, वो आगे पीछे दाएं बाएं यहाँ से निर्देशित होगा कि हम कहाँ से आगे बोल रहे हो, कहाँ से पीछे बोल रहे हो, कहाँ से दाएं बोल रहे हो, कहाँ से बाएं बोल रहे हो, वो हम यहाँ से देखेंगे। तो उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब यहाँ ना तो हम आगे गए और ना ही पीछे गए, ना दाएं ना बाएं, इसका मतलब 0 0। इसलिए इसका जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। कॉमा किस लिए लगाते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट बताते हैं कि एक आगे पीछे है दाएं बाएं का, एक्स वाई के फॉर्म में। तो x, y। और इसको लिखते हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। ठीक, अब ये चीजें इतनी बात समझ में। ओ को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। इसको मूल बिंदु या ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, किसके, ओ के। यानी कि मूल बिंदु जो ये तुम्हें दिया गया है, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। दूसरी बात, निर्देशांकों को हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। इसके बाद होता है कि x को हम भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, और y को कोटि बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोट या ऑर्डिनेट, भुज या एब्सिसा। सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। ठीक, ये बात समझ में। हाँ, x भुज एब्सिसा और y कोट ऑर्डिनेट कहा जाता है इंग्लिश में ये, और हिंदी में ये कहा जाता है। अच्छा, इस प्लेन को बोलते हैं तो क्या है, तो कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्योंकि एक्स और वाई चीज होती है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक ये भाग है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये।
4 भागों में बटा, इसलिए चतुर्थांश बोलते हैं प्रत्येक भाग को, यानी कि 1/4 अंश। चतुर्थांश मतलब क्या, 4 भागों में बांटा और उस 4 भाग में से एक भाग ले लिया, तो उस एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। यानी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, यह इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। समझ में, यानी कि 1/4 किसी चीज का, ये चीजें हो गई। इसके बाद बोलते हैं कि आगे और पीछे हम समझेंगे कैसे, कि जैसे कि तुमको कोई पॉइंट दे दिया गया, अब उसमें सपोज दैट तुम अपने दोस्त के घर पे जाना है, तुमको किसी को बताने के लिए, कोई एक नया आया, कोई उसका, आप ऐसे समझो उसका कोई रिश्तेदार आया जो पहली बार आया, उसको उसका मकान नहीं पता है। अब तुम्हें उसका मकान बताना है और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उसको अपने दोस्त के यहाँ तक छोड़ने जा पाओ, तो तुम क्या बताओगे कि जहाँ पर तुम खड़े हो भाई, अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है, किसी चीज़ के बारे में पूछता है कि उसका घर कहाँ है, ये चीज़ कहाँ, वो चीज़ कहाँ है, तो उसको बताने के लिए तुम क्या जहाँ पर खड़े हो तो वहीं से तुम बताते हो कि जहाँ हो यहाँ से सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ना, या पहले न मुड़ना, पीछे मुड़ना, इस गली में जाना, इस तरह से कुछ बताते हो। तो सपोज यार तुम यहाँ खड़े हो, अब तुम्हें वहीं से उसको बताना है, तुमने पूरा मैप बनाया, तुमने कहा कि यहाँ से 1 किलोमीटर या 500 मीटर स्ट्रेट जाना है, ठीक। उसके बाद जाने के बाद पहली गली मिलेगी, उससे मुड़ जाना, मुड़ गए पहली गली से, उस गली के बाद तुमने कहा कि चौथा मकान होगा, वो गया इस डायरेक्शन से और जाकर उस दोस्त के यहाँ पहुंच गया। अब जब वो चौथे मकान के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर कई ऐसी चीजें कि कोई मकान आगे बना, कोई पीछे बना, या चौथे मकान ऐसे आगे बना, उसके पीछे भी मकान बना, अब कौन सा चौथा माने, ठीक। तो ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। जैसे कि देखा होगा कि जो गूगल मैप्स होता है, जीपीएस सिस्टम लगा के चलते हैं, तो एक तरह से एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में वो बताता है कितना कहाँ तक है, उस चीज से वो पूरी लोकेशन से जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। तो जो ये है ये उसी चीज से लगभग बना हुआ है, एक तरह से ये मान लो ये और वो एक ही चीज है, बस उसमें एल्टीट्यूड पृथ्वी को जो लेते हैं तो एल्टीट्यूड, और तुम्हारा लैटिट्यूड की बात करता है, और यहाँ से किसी चीज की मैजिक लोकेशन किसी पेपर पे ऐसे निकालते तो हम ये समझ लेते हैं एक्स वाई के रूप में, सेम टू सेम है वही चीज, ठीक। तो ये चीज है। अब इसमें कुछ चीजें समझ लेते हैं कि इस लाइन पे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा तुमने, नंबर सिस्टम में क्या होता है कि कोई संख्या होती है, सपोज दैट ये अगर कोई लाइन है, नंबर सिस्टम तो है, इसे नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पर एक 0 पहले के लिए, यानी कि यहाँ से इधर और इधर से, इधर के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जब इधर चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और इधर की तरफ चलते हैं तो निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ से अगर 1 बोला जाए तो तुम यहाँ चलोगे, ये अगर 4 बोला जाए तो 1 तो ये हो गया, 2 3 4 यानी कि यहाँ हो गया। और जैसे तुमसे बोल दिया -4, तो -4 के लिए तुम तुरंत यहाँ चलोगे, 1 2 3 4, ये -4 है कि नहीं। तो वही चीज इसमें है, अगर 5 बोला जाए तो यहाँ आएगा -5 यानी कि यहाँ, ऐसे ही। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर x की वैल्यू उसने कहा कि आगे पीछे, उसने बोल दिया कि 2,4, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है और इसको तुम्हें लिखना 2,4 ये। अब इसको इसमें कैसे दिखाओगे, तो इसमें तुमने देखा कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव और 4 भी पॉजिटिव। तो यहाँ से y की, और ये लिखा कैसे था, x और y, यानी कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 है और y बराबर 4 है, ये तो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो तुमने देखा कि मैंने लिख रखा है कि इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, इधर y पॉजिटिव, जो ये डैश लाइन है वो निगेटिव है, इधर y की भी निगेटिव लाइन है, ठीक। तो 2,4 अगर दिया गया है तो तुम तुरंत x 2 यानी कि 1 और 2, अब y 4 चलना, तो यहीं से 4 चलोगे, यानी कि 1 2 3 4, तो लगभग देखो यहाँ पे होगा 2,4 जो ए पॉइंट है। पहले तुम सबसे पहले क्या चलते हैं, सबसे पहले x से चलते, अगर x है, अगर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब हमें x चलना नहीं, यहीं से चलना है, और जो y होता है उसको चलते हैं। तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया 2 और उसके बाद 4 ऊपर की तरफ, तो यहीं से ऊपर चलेंगे, यानी कि इसके सामने कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, देखो इस पॉइंट से ऊपर ही तो ये पॉइंट है, ठीक। तो ये क्या है प्लस, देखो ये बाउंडेशन कैसा है, ये लाइन कैसी पॉजिटिव, ये लाइन कैसी पॉजिटिव, तो ये जो घर है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस पॉजिटिव लाइन और इस पॉजिटिव लाइन के अंदर है, इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे वो प्लस और प्लस दोनों होंगे। अब इस लाइन का, ये तो पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव लाइन है,
है ना निगेटिव, तो इसका होगा माइनस कामा प्लस, माइनस पहले भूल जाए क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू बाद में आती है। इसी तरह से यहाँ देखो x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू निगेटिव, तो इसमें क्या आएगा निगेटिव निगेटिव दोनों, और यहाँ पर देखो y निगेटिव लेकिन x पॉजिटिव है, तो ये प्लस कामा माइनस, ये प्लस माइनस कामा क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी निगेटिव दी गई है पॉजिटिव दी गई है। ठीक, तो कुछ चीज़ें चलो आप इसमें समझ लेते हैं। ये क्या है, एक कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, इसको चार भागों में बांट देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स यानी पहला चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट्स यानी कि सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट्स यानी तीसरा चतुर्थांश और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा चतुर्थांश। इसमें जो पहला होता है वो प्लस प्लस है, यानी कि अगर दोनों वैल्यू x और y दोनों के मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक वैल्यू, तो यहाँ इस लाइन के अंदर ही वो पॉइंट स्थित होगा। अगर इसमें है तो इसमें x निगेटिव और y, अगर वैल्यू y और यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव है तो वो यहाँ पर आएगी। ऐसे अगर दोनों निगेटिव वैल्यू तो यहाँ पर आएगी और दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पर आएगी। इतनी बात समझ में। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें x को भुज बोलते हैं यानी एब्सिसा बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं यानी कि ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे मूल बिंदु बोलते हैं, ये पॉइंट इसे मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं 0,0 यानी कि x भी 0 और y भी 0। इतनी बात समझ में। अब इसको हम जैसे तुमसे कुछ एग्जांपल लेते हैं उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। ये चीज नोट कर ली होगी तुमने। अब देखो, अगर तुमसे कह दिया जाए ऐसे, देखो ये पॉइंट है ए, एग्जांपल ले लेते हैं, इसको लिख दिया -5,6 निम्नलिखित बिंदुओं को कार्तीय तल में दिखाइए। ये है, ठीक, ए ये है, बी -4, -3, ये सी है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट की 4 एग्जांपल है, 2, 4, डी 2, -3, ठीक है, और -3, 4, इनको तुम्हें दिखाना है। ठीक, इस प्लेन पे। चलो पहला पॉइंट देखो, माइनस, ये कॉमा जरूर लगाते हैं, कॉमा मतलब x अलग वैल्यू और y अलग वैल्यू। -5, -6, दूसरा क्या है -4, -3 है, तीसरा सी पॉइंट 2, 4 है, ये 2, -3 है और ये -3, 4 है। इनको तुम्हें इस प्लेन पे दिखाना है। ठीक, रफ काम करना। इसके बाद जो तुम्हारी ग्राफ पेपर आता है, उस एक कॉपी आएगी, उसमें लाइनें लाइनें खींची होती है। उसके बाद वो ग्राफ पेपर लेकर के उसमें तुम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करना। पहले इस पे देखो, पहला पॉइंट हम लेते हैं -5, 6। अब देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है, पहले पॉइंट में देखो, ये लिया सॉल्यूशन या हल, कुछ भी लिख लेना। a बराबर -5, -6, मतलब x बराबर कितना, इसको कैसे लिखते हैं, x, y है ना, x, y बराबर कितना -5, -6, यानी कि x बराबर -5 और y बराबर -6, यही तो है। चलो दिखाओ इस पे, इस तरह से लिखना है तुमको। तो हमें लेना है x कितना चल रहा है 5, लेकिन माइनस लिखा है तो माइनस किधर चलेंगे, जो -5 है वो माइनस वैल्यू हम चलेंगे किधर, सवाल ये है। तो माइनस किधर चलते, देखो ये 0 पॉइंट है, इधर की तरफ ये कैसा निगेटिव, किसकी बात कर रहा है x की, इसमें x वैल्यू चलती पूरी और ऐसी y की वैल्यू चलती ऊपर नीचे, और ये आगे पीछे चलती वो x की वैल्यू चलती। अब चलना कहाँ शुरू होता है, इस मूल पॉइंट से, ये जो O पॉइंट है हम यहाँ से चलते हैं, किधर भी चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे। यहाँ से अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो इधर की तरफ भागने लगते हैं, अगर निगेटिव हो तो इधर की तरफ दौड़ लगाते हैं।
किसकी, x की। अगर y की वैल्यू है तो उसमें देखते हैं कि y की वैल्यू निगेटिव दी गई है पॉजिटिव दी गई है। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ दौड़ लगाते हैं, अगर y की वैल्यू निगेटिव है तो नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है -5, x की वैल्यू क्या है -5, तो -5 होने का मतलब क्या है कि हम निगेटिव किधर वैल्यू इधर की तरफ है, तो इधर चलेंगे। चलो एक लगभग इक्वल डिस्टेंस में है ये, 2 3 4 5, यानी कि यहाँ आएगा। इसके बाद y अब कहाँ है -6, तो y किधर चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो कैसा है पॉजिटिव, यानी कि y भी निगेटिव है तो नीचे की तरफ आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब इसको ऐसे सामने लाओगे, इसको ऐसे सामने लाओगे तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। बोलो, सबसे पहले हम x से चलते हैं, उसके बाद वहीं से y चलते हैं, तो ये एक पॉइंट कितना a यहाँ पर आएगा -5 -6। ये बात समझ में आई तुमको कितनी? अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये होगा कि सर आप लाइन तो यहाँ खींचते हो, पॉइंट यहाँ रख देते हो, तो ऐसे समझो, जब तुमने अपने दोस्त के मकान पर उसके रिश्तेदार को भेजा था तो उससे तुमने बताया था कि यहाँ से 500 मीटर चलने के बाद आपको बाएं मुड़ना है, तो वो बाएं कहाँ से मुड़ा, जहाँ से तुमने बताया था वहाँ से, या 500 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा? भाई जाहिर सी बात है कि तुमने कहा कि यहाँ से सीधे चले जाना 500 मीटर तक, वो सीधा गया, उसका उसको ध्यान आया कि उसके बाद तुमने बोला था कि वहाँ से तुमको 500 मीटर जैसे चलो उसके बाद तुम्हें बाएं मुड़ जाना, तो वो वहीं से बाएं मुड़ा जहाँ पर वो 500 मीटर चलने के बाद पहुँचा था। तो वही यहाँ हुआ। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने एक्स कोऑर्डिनेट चला, कितने कदम, 5 कदम, माइनस है इसलिए पीछे की तरफ आए। एक्स की वैल्यू कैसे थी -5, इसलिए इस मूल पॉइंट से हम इधर की तरफ, चूंकि एक्स से निगेटिव इधर की तरफ चलता है तो हम इधर की तरफ आए 5। अब हमें यहीं से चलना था, तो अपनी सुविधा के लिए हमने इसमें लाइनें खींच ली इक्वल। अब चूंकि यहाँ लाइन खींचते तो इससे अच्छा हमने इस जो ये दिया गया है डायरेक्शन, इसी पे लाइन खींच ली। हमने देख लिया कि ये लगभग इसके सामने यहाँ पर आ रहा है, तो हमने उस पॉइंट को, यानी कि वो यहीं से चला 5 कदम यहाँ पहुँच गया। अब जब तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होगा, इस तरह का ग्राफ पेपर तुमको मिलेगा, इस तरह का लाइनें लाइनें देखो दिख रही होंगी, लाइनें दिख रही ना, ऐसी लाइनें। तो इसमें देखो लाइनें कैसी है, इस तरह का पेपर मिलेगा, तो तुम जहाँ से चलोगे ना वहीं से तुमको लाइनें मिल जाएंगी, तो वहीं पर तुम उस पॉइंट को पोजीशन दे दोगे। तो ये ऐसे है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बी नंबर क्या, -4,6, यानी कि ये तो ए था, बी में -4, -3, यानी x, y, x कितना है, x बराबर -4 और y बराबर -3, यही तो ले लो बी पॉइंट को। तो बी पॉइंट चलो वो भी कैसा है, दोनों निगेटिव है, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। देखो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3 है, तो -4 कहाँ चलोगे, यहीं पे चलोगे। तो देखो 1 2 3 4, ये -4 हो गया, और 3, 1 2 3, तो ये 4 और ये 3, लगभग ये देखो ये और ये यहाँ पर आएगा, तो ये b की वैल्यू हो गई जो है -4, -4, -3। इतनी बात समझ में, ऐसे तुम लाइन मिलाओगे ऐसे तो यहीं पर तो आएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सी देखो, पॉइंट नंबर सी, सी में क्या दे रहा है, 2, 4, तो यानी x बराबर 2 है और y बराबर 4 है, यही तो है ना। इसको हम x, y के फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो कंपैरिजन करो, पहले यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर x लिखा तो x बराबर 2 हो गया, y यहाँ दूसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे नंबर पर 4 है तो y बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर x और y बराबर दोनों पॉजिटिव वैल्यू, और x पॉजिटिव किधर चलते हैं, इधर की तरफ, तो चल दो उधर की तरफ, तो x की वैल्यू 2, यानी कि 1 और 2 कदम चल ली। इसका तो y के 4 कदम ऊपर चलने, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ, तो इसका और इसका सेंटर कहाँ होगा, और देखो ऐसे 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 डॉट लाइन करो, और फिर इसका ऐसे ऐसे डॉट लाइन करो, तो कहाँ होगी, यहाँ पर, यहीं पर आओगे ना। पहले ये चला फिर यहाँ चला, तो ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, ये सी के पॉइंट हो गया 2, 4। ये बात समझ में, ऐसे
यानी कि लगभग ये यहाँ पर कहीं होगा। इसके बाद आया डी पॉइंट। जब डी पॉइंट लिया तुमने तो डी पॉइंट में तुम्हारा क्या दिया गया है, डी पॉइंट में दिया गया है 2, -3, ठीक, यानी x बराबर 2 है और y बराबर -3 है। चलो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव ले लो, 1 2 यहीं पर है, ठीक, 2 1 2 यहीं पर चला। इसके बाद y -3 है, देखो -3 ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर की वैल्यू y की धनात्मक होती, नीचे ऋणात्मक होती, तो y वैल्यू -3 यानी कि ऋणात्मक है, तो यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 यानी कि लगभग यहाँ कहीं आएगा, यह यानी कि डी पॉइंट यहाँ पर आया 2, -3। कितनी बार समझ में आई तुमको? ये समझ में आया। इसी तरह से अब हम लेते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या है, -3, 4 यानी x बराबर -3 और y बराबर 4। तो ई देखो कहाँ पर है, x कैसा लेना, -3 यानी कि x हमें इधर चलना है, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा x और इसके बाद 4। अब 4 देखो y की वैल्यू धनात्मक है, नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक, ऊपर चलते हैं धनात्मक, ये लिखा ना पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर चले, तो यहीं से ऊपर चलो 4 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 3 यहाँ से चले, इसके बाद यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, देखो 3 x और y लगभग इस जगह पर आएगा, 1 2 3 ये 3 है नहीं, y की 4 ये 3 है यानी कि हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो -3, 4 ई है, ये ई पॉइंट है, देखो प्लस प्लस धन और पॉजिटिव वैल्यू, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है धनात्मक होता है उसके आगे पहले धन का निशान नहीं लगाते हैं, कोई निशान नहीं तो धन का मतलब है, लेकिन अगर नेगेटिव तो उसके आगे ऋण का निशान लगाते हैं, तो नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं, तो देखो कैसा है पॉजिटिव, तो इस कोऑर्डिनेट में है 2, 4 यानी 2 4 कैसा है पॉजिटिव। इसके बाद इसमें देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो देखो एक्स की वैल्यू ऋणात्मक या नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इसमें आया सही नेगेटिव नेगेटिव, देखो ये भी लाइन नेगेटिव और ये भी लाइन नेगेटिव, इसके और इसके बाउंड्री के द्वारा तो ये बना हुआ है, तो इसमें कैसा माइनस माइनस, तो ये देखो -4 -3, ये कैसा है पॉजिटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव है, एक्स की पॉजिटिव लाइन ये है, तो ये तो पॉजिटिव लाइन से गिरा हुआ है, तो ये वाई की नेगेटिव लाइन तो नेगेटिव लाइन से गिरा, इसलिए वाई की धन एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो 2 -3 2 x 2, ये चीज़ें समझ में आई। तुम्हारी एक्सरसाइज जो क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 में तो कुछ है नहीं, 3.2 है उसमें यही चीज़ें दी गई हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ लिखना है, तो वो चीज़ें तुम्हें इसकी मदद से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखना है तुम एक्सरसाइज 3.2। अब देखो तो ये चीज़ समझ में आई, अब हम इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर से पहला तुम्हारा कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थित निर्धारित करने में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। एक ये क्षैतिज रेखा है जो लेटी हुई, जब तुम लेटे होते हो, सपोज तुम सो रहे हो, तो सोने के समय जब तुम अपने बिस्तर पे लेटे होते हो तो वो तुम्हारी क्षैतिज पोजीशन होती है, ठीक, हॉरिजॉन्टल, उस तरह तुम हॉरिजॉन्टल, और जब तुम जाग जाते हो खड़े जैसा हम पढ़ा रहे हो तो ये हमारी वर्टिकल पोजीशन है, ठीक, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो तुम्हारे देखो एक ये है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है वर्टिकल तो सीधी खड़ी हुई है, इनको बोलते क्या है, तो देखो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स डैश रेखा बोलते हैं, यानी कि एक्सिस बोलते हैं, अक्ष कहा जाता है, ठीक, ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। और ऊर्ध्वाधर
रेखा को वाई वाई डैश रेखा या अक्ष या रेखा कहा जाता है। ठीक, तो कार्तीय तल में जो पॉइंट बताते हैं, पॉइंट का जो इसमें लिखा है तुम्हारे में, कार्तीय तल में जो कोई बिंदु है उसकी जो स्थिति निर्धारित करती है वो यही रेखाएं करती है। देखो इन्हीं रेखाओं पर हम आगे पीछे ऊपर नीचे चलते हैं तो जो भी हम पॉइंट की स्थिति बताते हैं, उसकी लोकेशन जो भी बताते हैं वो हम इन रेखाओं के हिसाब से बताते हैं। तो इन रेखाओं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स डैश लाइन, एक्स एक्स डैश एच, इसको बोलते हैं वाई वाई डैश, यानी कि एक्स एक्स डैश लाइन ये है और वाई वाई डैश लाइन ये है। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बोलते हैं। एक्स डैश एच ये एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। ये यहाँ पर एक्सेस है, तुम रेखा लिख लो। इसी तरह से आप इसको रेखा ही लिख लो। ठीक ठीक, इसमें दो अक्ष होते हैं, कौन, एक एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। तो ये है एक्स एक्स, ये है वाई एक्स। रेखा कौन सी, एक्स एक्स डैश लाइन ये वाली और वाई वाई डैश लाइन ये वाली है। कितनी बात समझ में। तो ये चीज पहला क्वेश्चन द्वारा कंप्लीट हो। इसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, इस रेखा के द्वारा बने प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स। इस रेखा के द्वारा चार भाग बनते हैं, 1 2 3 4, इसमें प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स या चतुर्थांश। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु का नाम बताएं जहाँ से रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, इस तरह से एक रेखा ऐसी और दूसरी ऐसी, दोनों रेखाएं यहाँ पर मिली ये, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ओ पर, उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक, इसका तुम्हारा दिया गया है कि आकर देखकर निम्नलिखित, हाँ ये तुमको हम बता चुके हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। अब पॉइंट भी कैसे निर्देशित किया जाता है, उनकी स्थिति कैसे बताई जाती है वो भी तुम्हें समझा देगा। एक्सरसाइज तुम्हारी 3.1 3.2 भी गई। तो क्लास 3.3 में क्या है, पॉइंट तुम्हें बताने हैं। चलो तो ये चीज नोट कर लेना, इसके आगे देखो। पॉइंट कैसे दिखाए जाते हैं सब बता दिए, ABC। तो क्लास 9th की तो कार्टेशियन प्लेन यानी कि ये निर्देशांक ज्यामिति तो फिनिश। इस एक वीडियो में तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारी चीजें बता दी। और भी अगर कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वो तुम लोग क्या करते हो, मैं कोई बुक तुमने खोली बस एक्सरसाइज लगाना चलो, ऐसा नहीं होता। अगर तुमने सपोज तुमको कार्तीय तल को ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है तो सबसे पहले उस बुक को खोलो, मैथ का चैप्टर खोलो, उसके बाद शुरू से जहाँ से लिखा होता है, शुरुआत एकदम जहाँ से हम लोग करते हैं, किसी चैप्टर की शुरुआत जहाँ से होती है, ये तुम्हारा है, यहाँ से शुरुआत होती है ये। तो सबसे पहले यहाँ शुरू से सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। 3.1 तक आने पर जब प्रश्नावली 3.1 आती है, इसके पहले जो भी तुम्हें महाभारत रामायण इसमें लिखी है उसको सबसे पहले पढ़ना है। वो लिखा इसीलिए जाता है कि तुम उसको पढ़ो, डायरेक्ट में एक्सरसाइज में नहीं जाना, पहले उसके बारे में पढ़ो। अगर ये इस जो भी चैप्टर है इसका हमारे लिए मतलब क्या है, इसमें कोई चीज़ क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताया है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब तुम इस बुक को खोलना और सारी चीज़ें एक शुरू से ही पढ़ना, उसके बारे में जो एग्जाम्पल थी वो एग्जाम्पल लगाना। एक्सरसाइज में जितना बता दिया इसमें सारी चीज़ें तुम्हारी आ गई, एक्सरसाइज भी तुम्हारी फिनिश हो जाएगी इसी में। कल से क्लास 10th का चैप्टर चालू हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक, और जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में छूटा हुआ है एक्सरसाइज बतानी है अभी, वो भी किसी एक वीडियो में, 2 वीडियोस में लगेंगे अभी। जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है
और 15 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट होंगे नहीं, डिटेल से बताने पड़ते, तो 2 वीडियो और आ जाएंगे किसी दिन तुम्हारे, पढ़ जाएंगे टाइम निकाल के। कल से नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू हो जाएगी, क्लास 9th की एक ही वीडियो में फिनिश। ओके। और हाँ, लास्ट में अगर बोलते हैं, देखो पहले बात तो अपन बोलते नहीं जाता है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम करोगे नहीं, ये तो गुरुदक्षिणा तो यही है। तो अगर वीडियो तुमने खोला तो सबसे पहला काम उस वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक डिसलाइक जो भी करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो। इतना तो तुम्हें करना ही करना है। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, जाके तुम भी देखो और वो भी देगा। और दूसरी बात, अगर चैनल तुम्हें ये सब लग रहा है कि नहीं, इस चैनल पर जो हम पढ़ाते हैं तुम्हें, तुम्हारे जो भी कंटेंट दिया जाता है वो तुम्हारे हिसाब का है, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाला है, तो उसको देखना। और कमेंट अगर समझ में आया तो लिखो कि हाँ सर समझ में आया। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो उसको नीचे मेंशन कर दो। कमेंट करना तो आता ही है, नहीं आता तो देख लो यूट्यूब पर डाल के, बहुत लोग बता देंगे कमेंट कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान से। चलो आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।